और कोई अगर यह भूल बस कहता है कि यह लड़ाई किसी विधानसभा की कोने की है, किसी पंचायत की लड़ाई है, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा भूल उनका कुछ नहीं होगा। यह वाक्य मूर्खतापूर्ण होगा। यह लड़ाई गोड्डा के नौजवानों का हक और अधिकार का है। यह लड़ाई यहाँ के रैयतों का और उस पावर प्लांट से प्रभावित तमाम लोगों को हक और अधिकार दिलाने का है, जो लगभग 10 वर्षों से शोषित हो रहे हैं। उसकी लड़ाई है और यह लड़ाई आगे जारी रहेगा। कि यह लड़ाई कोई सोचेगा कि नहीं केवल चंद रैयतों की लड़ाई है, 2 पंचायतों की लड़ाई है, तो हमें लगता है कि यह भूल है। ये पूरे गोड्डा के नौजवानों के रैयतों का प्रभावित लोगों की लड़ाई, जिसे हक और अधिकार हमें दिलाना है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। इस राज्य के साथ गोड्डा में भी इस कॉन्ट्रैक्ट और ये आउटसोर्सिंग शोषण के खिलाफ आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ अपनी सरकार है, मुझे भरोसा है कि हमारी बातों को गौर करके इसके सही रास्ते निकालने का प्रयास करेंगे, वरना कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। हम आंदोलन करेंगे, गोड्डा को न्याय दिलाएंगे, राज्य के नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। सिद्धो कानू अमर रहे। आज ऐसे संघर्षशील व्यक्ति का जन्मदिन है, जयंती है, जिसके कारण हमारी ज़मीन बची है, यह संथालपना बचा है, यह झारखंड बचा है। लेकिन जिन विषयों पर आज बात करने जा रहा हूं, आप सबने देखा होगा कि लगातार 8 दिनों से अडानी पावर प्लांट के सामने वहाँ के कर्मचारी शोषण के खिलाफ, कंपनी के 2 रंगी नीति के खिलाफ 8 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और अपनी जायज मांगों को लेकर के वो हड़ताल पर थे। कल सरकार के उद्योग मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन देकर के उनके हड़ताल को समाप्त कराया। मैं बधाई देता हूं सरकार के मंत्री को कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उन रैयतों को और उन कर्मचारियों को जिन्होंने गोड्डा के हक और अधिकार की लड़ाई की जंग की शुरुआत की है, जिस चिंगारी को उन्होंने जलाया है। पहले ये लड़ाई पर्दे के पीछे था, लोग चर्चाएं किया करते थे कि अडानी पावर प्लांट शोषण कर रही है वहाँ के कर्मचारियों का। जो अपने बाहर के लोगों को उन्होंने बिठाया है, उन्हें 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह देते हैं। जो स्थानीय कुछ लोग रैयत और कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें 10,000, 15,000, 20,000 भी कोई छू नहीं पाता। 12-12 घंटा इनका श्रम लिया जाता है और उन्हें 8 घंटे में उतना दिया जाता है। एक पर्दे के पीछे चर्चा थी, जो आज पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि किस प्रकार वहाँ शोषण होता है। इस चिंगारी को उन्होंने जलाया है, जिस लड़ाई को उन्होंने शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई में उनके साथ थी और कांग्रेस पार्टी यही नहीं, पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रही है, पूरे राज्य में लड़ रही है। हम सब पहले से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यह लड़ाई का अंत नहीं है, थोड़े समय के लिए कोमा हो सकता है, यह पूर्ण विराम नहीं है। हम आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज से 5 दिन पहले इन्हीं के मांगों को लेकर के कंपनी के शोषण के तमाम क्रियाकलापों को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मिला था। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया था कि जल्द ही हम समाधान के रास्ते निकालेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यालय से उपायुक्त को निर्देशित भी हुआ था, उपायुक्त ने बातचीत की।
उन भूख हड़ताल पर बैठे हुए तमाम कर्मचारियों से समाधान के रास्ते नहीं निकले, लेकिन अभी सरकार ने पहल की है। मैं विश्वास कर सकता हूं, हम सब भरोसा करते हैं उसके समाधान के रास्ते निकलेंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि हम कांग्रेस के लोग पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरे राज्य में लड़ रहे हैं, और कोई अगर यह भूल बस कहता है कि यह लड़ाई किसी विधानसभा की कोने की है, किसी पंचायत की लड़ाई है, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा भूल उनका कुछ नहीं होगा। यह वाक्य मूर्खतापूर्ण होगा। यह लड़ाई गोड्डा के नौजवानों का हक और अधिकार का है। यह लड़ाई यहाँ के रैयतों का और उस पावर प्लांट से प्रभावित तमाम लोगों को हक और अधिकार दिलाने का है, जो लगभग 10 वर्षों से शोषित हो रहे हैं। उसकी लड़ाई है और यह लड़ाई आगे जारी रहेगा। आपके ध्यान में होगा पहले भी कि जब पावर प्लांट बिठाने के लिए आई थी तो उन्होंने किन किन शर्तों का वादा किया था। पहले तो उन्हें सबसे बड़ी अड़चन थी कि भाई एसपीटी एक्ट, जिसकी हम चर्चा आज कर रहे हैं कि सिद्धू कानू का जन्मदिन है, जयंती है, जिनकी लड़ाई के कारण संथालपना टेंडेंसी एक्ट बना, उसमें स्पष्ट है कि भाई यहाँ की जमीन का भूमि अधिग्रहण तभी होगा जब वो सार्वजनिक हित में होगा। कंपनी ने कहा कि यह सार्वजनिक हित में, क्योंकि हम यहाँ 100% लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी तो नहीं दिया, नौकर बना के जरूर उसने रख लिया। अंतर इतना ही है। अपने बाहर के लोगों को नौकरी दी, बिहार के लोगों को नौकरी दिया, बंगाल के लोगों को नौकरी दिया, उड़ीसा के लोगों को नौकरी दिया, गुजरात के लोगों को नौकरी दिया, और गोड्डा के नौजवानों को उन्होंने नौकर बना के रखा है। लड़ाई इस बात की है, इसे समझना होगा। यह शोषण है। नौकर के रूप में हम काम नहीं कर सकते, हम कर्मचारी के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जिसकी योग्यता नहीं होगी उन्हें हम ट्रेनिंग देकर के योग्य बना करके सेवा में देंगे, सर्विस में देंगे, और एक अच्छे अस्पताल का निर्माण करेंगे। साथ ही जैसे ही मेरा पावर प्लांट प्रारंभ होगा, सस्ते दर पर बिजली भी देंगे। सारी चीजें नदारत है। आज स्टेट को टैक्स भी नहीं मिलता, देश को भी टैक्स नहीं मिलता, भारत को भी, हिंदुस्तान को भी, क्योंकि कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ घोषित हो गया है, सेज घोषित हो गया है, तो हमें टैक्स भी नहीं मिलता, केवल धुआं मिलता है, धुआं। केवल हमारा तापमान ऊंचा जाता है, बस यही हमें मिलता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि यह लड़ाई कोई सोचेगा कि नहीं केवल चंद रैयतों की लड़ाई है, 2 पंचायतों की लड़ाई है, तो हमें लगता है कि यह भूल है। ये पूरे गोड्डा के नौजवानों के, रैयतों का, प्रभावित लोगों की लड़ाई, जिसे हक और अधिकार हमें दिलाना है, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। मेरी साफ साफ जब कंपनी के लोग हमसे बात किए थे, प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कहा था सरकार के सामने कि भाई 100% वैकेंसी वो निकाले, और पहली प्रायोरिटी रैयतों को दे, दूसरी प्रायोरिटी वह 15 किलोमीटर के डायरेक्ट प्रभावित लोगों को दे, फिर जिले को दे, बचे तब बाहर के लोगों को दे, और बिल्कुल किसी के अनुशंसा पर नहीं, नियम कानून कायदे को सामने रख करके, आरक्षण की नीतियों का पालन करते हुए, तमाम सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोगों की भर्ती करे, तभी गोड्डा को न्याय मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि हमने ही नहीं, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी यह एजेंडा आया था कि भाई जो देश भर में कॉन्ट्रैक्ट पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से देश के नौजवानों का शोषण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसके विरोध में खड़ी होगी। इस राज्य में भी हम सब इस राज्य के सिपाही हैं कांग्रेस के। इस राज्य के साथ गोड्डा में भी इस कॉन्ट्रैक्ट और ये आउटसोर्सिंग शोषण के खिलाफ आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ अपनी सरकार है, मुझे भरोसा है कि हमारी बातों को गौर करके इसके
सही रास्ते निकालने का प्रयास करेंगे, वरना कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। हम आंदोलन करेंगे, गोड्डा को न्याय दिलाएंगे, राज्य के नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। पूरे परिवार की शादी की शॉपिंग मोनालिसा NXT मॉल के संग मेंस, विमेंस, किड्स वेयर के बेहतरीन कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी एवं आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट और कॉस्मेटिक्स मार्केट से सस्ते दामों पर। मोनालिसा NXT मॉल, RB मार्केट, मेन रोड, गोड्डा, झारखंड।